हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एग्जाम्पल नंबर 4 चलेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ, ये हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे, इनको बताना कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। तो जो सेंटेंस ट्रू या फॉल्स हो सकता है वो क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। और जो ट्रू या फॉल्स नहीं होता तो वह स्टेटमेंट नहीं होता। तो चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट देखिए इसका, एग्जाम्पल नंबर 4 का। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसका तो कोई ट्रू फॉल्स कुछ हो ही नहीं सकता इसका, तो इट इज नॉट स्टेटमेंट। तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, इंटेरोगेटिव है ये ना। इट इज नॉट स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट नहीं है। गीतांजलि इज सिक और ओल्ड, गीतांजलि या तो बूढ़ी है या बीमार है। ठीक है भाई, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब ये बात सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ मतलब निकल सकता है इसमें, मतलब ये तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट है। तो कैसा है ये स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट। गीतांजलि या तो बीमार है या बूढ़ी है, तो ऐसा हो भी सकता है, ये बात सच भी हो सकती है या क्या हो सकती है, झूठ हो सकती है। मतलब ये ट्रू या फॉल्स कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसलिए कैसा है, ये भी स्टेटमेंट है। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, है ना। एंड द सन इज शाइनिंग, वर्षा हो रही है और सूर्य चमक रहा है। ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मतलब कहने का ये बात सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है, मतलब ये ट्रू या फॉल्स कुछ ना कुछ हो सकता है। तो यदि ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट है। इट इज स्टेटमेंट, तो ये कोई स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां देखो भाई, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट। कोई दो नॉन एम्प्टी सेट लीजिए, उनका इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होता है। क्या ये बात सच है? सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। जरा देखो, मैंने ये कोई सेट ले लिया 1 2 3, बी कोई सेट ले लिया 4 5 6। दोनों सेट कैसे हैं, नॉन एम्प्टी। दोनों सेट कैसे हैं, नॉन एम्प्टी। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट, नल सेट। ठीक है, तो ये वाली बात भी ना अभी देखना भी, क्या कहना चाहता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट हमेशा ही क्या होता है, नॉन एम्प्टी। तो ऐसा नहीं होता। तो ये बात क्या लिख रही है इन्होंने, झूठ लिख रखी है। ठीक है, फॉल्स है। और जो वाक्य ट्रू या फॉल्स हो तो वो क्या होता है, स्टेटमेंट। तो ये भी क्या लिख देंगे यहाँ भी, इट इज अ स्टेटमेंट। तो ये भी कोई स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। टू इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज रिलेटेड, तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये ट्रू या फॉल्स कुछ ना कुछ हो सकता है। तो जो ट्रू या फॉल्स कुछ ना कुछ हो सकता है तो क्या आएगा, वो भी इट इज स्टेटमेंट। द रियल नंबर x इज लेस देन 3, x जो है, जो रियल नंबर है 3 से कैसा है, लेस देन। तो x तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वेरिएबल है। x का मान हम 5 भी ले सकते हैं। 5 क्या छोटा है, 3 से बड़ा है। तो ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, मतलब ट्रू या फॉल्स कुछ ना कुछ हो सकता है। भैया मैंने x का मान 1 ले लिया, x का मान 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। x का मान 5 ले लिया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू या फॉल्स कुछ ना कुछ है, ये कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये भी स्टेटमेंट है। इट इज स्टेटमेंट, तो ये भी क्या है, कोई स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, इसके बारे में लिख रखा है इन्होंने, तो इसका तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। ठीक है,
या तो इसका कुछ सॉल्यूशन लिख देता, कुछ बताता, तो ऐसा क्या लिख दें, इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज नॉट स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। डू नॉट प्लग द फ्लावर, ठीक है। तो ये भी, इसका तो कुछ पता ही नहीं है ट्रू या फॉल्स है, तो ये भी क्या लिख देंगे यहाँ भी, इट इज नॉट स्टेटमेंट, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल 5 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, ये बताना ये स्टेटमेंट्स हैं या नहीं है, ठीक है। देन फाइंड इट्स ट्रूथ वैल्यू, और इनकी ट्रूथ वैल्यू भी फाइंड करिए, मतलब ट्रूथ वैल्यू का मतलब ट्रू है या फॉल्स है ये भी बताना। तो चलिए पहला देखिए, 2 + 3 = 6 स्टेटमेंट है या नहीं है, इट इज ए स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट है ना ये, और कैसा है ये, फॉल्स है, कोमा लगा के फॉल्स लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, ठीक है। लिसन टू मी विशु, तो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है। इसका ट्रू फॉल्स का तो कुछ पता ही नहीं लग पाएगा ना, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। आसान ही है ना क्वेश्चन ये। यहां देखिए भाई, यहां देखो 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, तो 6 बताना 3 प्राइम फैक्टर्स रखता है क्या, एक तो 2 आएगा, 3 आएगा, वैसे एक भी आएगा, ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं क्या, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 और 3 होते हैं, और इसने क्या रखा 6, कितने प्राइम फैक्टर रखता है, 3 तो नहीं रखता, तो कैसा है ये, फॉल्स है, स्टेटमेंट तो है पर ये फॉल्स है, तो क्या लिख देंगे इसके सामने भी, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, भाई 1 प्राइम नंबर थोड़ी होता है, और कैसा है ये, फॉल्स है, क्योंकि कितने प्राइम फैक्टर रखता है ये, 2 प्राइम फैक्टर रखता है। 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 अभाज्य संख्या है, सही बात है, अभाज्य संख्या है, किसी से भी नहीं कटने की, तो ये कैसा हो जाएगा, इट इज अ स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट है, और कैसा है ये, ठीक है, 3 अभाज्य संख्याएं होती है, तो कैसा है ये, ट्रू है, ठीक है। नोट करिए और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6, स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो हमें इनकी क्या लिखनी, ट्रूथ वैल्यू लिखनी, गिवन स्टेटमेंट्स, ये सब स्टेटमेंट्स ही हैं, मतलब ये नहीं बताना स्टेटमेंट है या नहीं है, इनकी क्या लिखनी है हमें, केवल ट्रूथ वैल्यू, बस ये बताना कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, और सारे के सारे क्या हैं, ये स्टेटमेंट तो हैं, ये सारे के सारे स्टेटमेंट तो हैं ही, बस ये बताना कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। जरा पढ़िए, देयर इज ऑलवेज अ रियल रूट फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी जो द्विघात का समीकरण होता है वो हमेशा रियल रूट रखता है, ऐसा तो नहीं है। देखिए जैसे मान लिया कोई, मैं तुम्हारे सामने लिख दूं x² + x + 1 = 0, इसके रूट निकाल लूं मैं सीधाधार्य से, तो कितना आएगा, -b + -√b² -4/2, तो बराबर कितना आ जाएगा, -1 + -√3i/2। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट आया ये, इसका रियल रूट नहीं आया ये, क्योंकि वहां पे ना आई आ गया उसमें ये, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा क्या रखे, रियल रूट रखे, इमेजिनरी भी आ सकती है, ठीक है। तो कैसा स्टेटमेंट है ये, फॉल्स है, ये कह रहा रियल ही आते हैं, ऐसा तो नहीं है, अभी हमने सिद्ध करके दिखा दिया है।
मतलब इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं किसी, मतलब इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हो सकते हैं। देयर इज ओनली वन ट्राइंगल अपार्ट फ्रॉम द ट्राइंगल्स congruent टू इट with prescribed lengths of the sides A, B, C with A less than B plus C, B less than C plus A and C less than A plus B। देखिए कोई भी हमारे पास त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या हैं, ए बी सी हैं। देखिए त्रिभुज का ये नियम होता है, ठीक है, कि उसकी दो भुजाओं का जो योगफल होता है हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। दो भुजाओं का जो योगफल होता है हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। यदि ऐसा नहीं है तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। जैसे मैं तुमसे कहने लगूं, मैंने कोई डिस्टेंस ले ली, ठीक है, मान लिया ये मैंने कोई ट्राइंगल बनाना स्टार्ट किया, ये मैंने ले ली 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर ले ली? 100 सेंटीमीटर। इधर को ले ली 2 सेंटीमीटर, इधर को ले ली 1 सेंटीमीटर। त्रिभुज बन गया क्या ये? क्योंकि जो इसमें एक कोई सी भी भुजा हो उसका जो योगफल है, मतलब दो भुजाओं का जो योगफल है तीसरी से हमेशा कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो मान लिया चलो 10 भी ले लेते हैं। सपोज मैंने कितना ले लिया, ये 10 सेंटीमीटर ले लिया, और ये कितना ले लिया मैंने? 5 सेंटीमीटर ले लिया। भाई पहले तो 100 सेंटीमीटर खींच ली मैंने, ये 10 और 5 ऊपर जाके मिल लेगी ना, कहीं तक भी नहीं मिल लेगी। तो ऐसा ट्राइंगल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ट्राइंगल केवल तभी बनेगा जब कोई सी भी दो भुजाओं का योग तीसरी से कैसा हो? बड़ा हो। अभी मैंने इन दोनों को जोड़ा, 10 और 5 को जोड़ा, कितना हुआ? 15। 15 100 से बड़ा है क्या? तो ये इन्होंने सब सच बात लिखी हुई है। कोई ट्राइंगल तभी बन सकता है, ए छोटा होना चाहिए किससे? बी प्लस सी से। बी छोटा होना चाहिए किससे? मतलब कहने का दो भुजाओं का जो योगफल है वो तीसरी से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही बात लिख रखी। तो कैसा है ये? ट्रू है ये। एवरी सेट इज फिक्स सेट। सभी सेट फिक्स सेट होते हैं, जरूरी तो नहीं है। मैं भी तुम्हारे सामने ये लूँ सेट 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चला गया, पता नहीं कहाँ तक चला गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कोई सेट फिक्स सेट हो। तो कैसा होता है ये? फॉल्स हो आएगा। दी सम ऑफ 2 and 3 इज 5। भाई 2 और 3 का योगफल 5 होता है, सच बात है ये तो क्या आएगा ये? ट्रू आएगा, ठीक है। आगे देखिए, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग 2 persons आउट ऑफ n persons इन 2 चेयर इज NP2। भाई हमारे पास कितने व्यक्ति हैं? n व्यक्ति हैं। उन्हें 2 चेयर पे बैठाने के तरीके कितने होते हैं? NP2 ही होते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा। तो ये भी कैसा है? ट्रू है। तो भाई यही बताना था इनको, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। चलिए एग्जांपल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7, राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स बताना। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला दे रखा, देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ द रेशनल नंबर्स। जितने भी सब रेशनल नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ऐसा नहीं होता। भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं? भाई रेशनल नंबर तो मालूम ही होगा आपको, जो किस फॉर्म में होते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। तो ये रेशनल नंबर ना इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। भाई 1/1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट कहाँ तक चले जाएंगे? इन्फिनिटी। सारे नंबर कैसे हैं? रेशनल नंबर है। क्या ये फाइनाइट नंबर है? इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसने कहा था देयर आर ओनली, फाइनाइट नंबर जो होते हैं सब कैसे होते हैं? ठीक है, फाइनाइट होते हैं रेशनल नंबर। क्या ये बात सच है? तो फर्स्ट पार्ट कैसा हो जाएगा इसका? फॉल्स हो जाएगा।
क्योंकि इसने क्या कह रखा, इसने कह रखा कि फाइनाइट होते हैं, जबकि फाइनाइट नहीं होते, कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। सेकंड देखिए भाई, दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी इन्होंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हैज ऑलवेज 2 रियल रूट्स। क्या इक्वेशन हमेशा 2 वास्तविक मूल रखेगी? जरूरी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था काल्पनिक भी रख सकती है। तो किन पे डिपेंड करेगा? ए बी पे डिपेंड करेगा। मैंने ए बी सी के मान 1 1 रख दिए, अभी थोड़ी देर पहले सोल्व करा। जरूरी है रियल ही आएंगे? जरूरी नहीं है। तो ये भी कैसा है? फॉल्स है ये भी। थर्ड देखिए, अ ट्राइंगल one of whose vertices lies on the circle and whose side opposite to the vertex as the diameter of the circle is a right angle triangle। भाई एक ट्राइंगल है जिसका जो वर्टेक्स है लाइज करता है किस पे? सर्कल पे। एंड whose साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स एज द डायमीटर। तो ये बताना, ठीक है, ऑफ द सर्कल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो कहने का मतलब यही है, जैसे आपने पढ़ा होगा अर्धवृत्त में बना कौन समकोण होता है, ठीक है। तो इस एंगल के बारे में कह रहा है भाई, कोई भी हम ये वाला एंगल बनेगा तो ये कैसा बनेगा? हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? ट्रू होगा, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है ये? हमारा थर्ड पार्ट है। तो थर्ड भी कैसा आएगा? ट्रू ही आएगा। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, दी ताजमहल इज इन आगरा। सही बात है, ठीक है। तो कैसा है ये भी? ट्रू। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या दे रखा है उन्होंने? एक सेट दे रखा x सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 16 दे रखा। तो x के ऐसे मान बताना जिसका स्क्वायर 16 आ जाए, -4 +4, बिल्कुल यही दे रखा। बाद में लिख दो, इधर लिख दो, इन्होंने इधर लिख रखा, कोई बात नहीं। पर कैसा है ये? ट्रू है। इसके बाद लास्ट का पार्ट क्या लिख रखा? दी काउ हैज 4 लेग। ठीक है, काफी आसान से दे रखे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 8 भी आसान से दे रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच और फॉल्स। ये बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सब स्टेटमेंट तो दे ही रखे, ये बताना भी ट्रू है या फॉल्स है। सीधी सीधी बात है ये तो। ट्रू है, इन्हें देखना 9 7 63 21 63, कैसा है? ये भी ट्रू है। ये इसका प्रॉपर सबसेट है क्या? इसके सारे एलिमेंट वहां तो मिल ही नहीं रहे, 3 भी नहीं मिल रहा, तो कैसा है ये? फॉल्स है। इसके सारे एलिमेंट वहां मिलने चाहिए और कम से कम एक फालतू होना चाहिए उसमें, तब इसका ये प्रॉपर सबसेट होता है। 5 इसे बिलोंग कर रहा, तो ज्यादा ही आसान कुछ क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है। तो बस इसके ट्रू और फॉल्स ही तो बताने थे। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 9 देखिए। व्हाट टाइप ऑफ द सेंटेंस इज फॉर, ठीक है। तो ये बताना है इसमें ये किस टाइप का सेंटेंस है, और व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्स इट विल बी बिकेम ट्रू स्टेटमेंट। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दे रखा है? 5 + x = 9। तो ये बताना है इसको, x का ऐसा मान बताना जिससे स्टेटमेंट बन जाए। तो x का मान क्या पुट करेंगे इसमें?
और स्टेटमेंट हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। एक्स मतलब ये तो ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इट विल बी ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू स्टेटमेंट कब बनेगा, ये एक्स बराबर कितना हो जाए 4, देन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए 10वां एग्जाम्पल देखिए। आर ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस के बारे में बताना है, प्रोपोजिशंस हैं या नहीं है। सम रोज आर ब्लैक, कुछ जो गुलाब हैं ब्लैक हो सकते हैं। भाई ये कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब या तो वो ट्रू होगा या कैसा होगा, फॉल्स होगा। तो इसीलिए क्या है, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कह दीजिए या प्रोपोजिशंस कह दीजिए, ठीक है। ऑल रोज आर वाइट, सभी रोज कैसे हैं, वाइट है। तो ये कैसा है, स्टेटमेंट है, पर ट्रू है फॉल्स है, सभी नहीं है, सभी नहीं होते तो फॉल्स है ही, ठीक है। और पहले वाला कैसा था, ट्रू था। कुछ कैसे हो सकते हैं, कुछ गुलाब कैसे हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, तो वो ट्रू था। मे यू लाइव लॉन्ग, ठीक है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस थोड़ी है भाई, मे यू लाइव लॉन्ग, तुम लंबा जीवन जियो। ट्रू फॉल्स तो कुछ बता ही नहीं सकते इसमें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यानी कि ये प्रोपोजिशन नहीं है। दी गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो कैसा है, ये स्टेटमेंट है ये। गो टू होम, कोई घर जाओ, तो इसको तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो है ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रोपोजिशन नहीं है। व्हाट इज योर गुड नेम, तो कुछ पता लग जाएगा इसमें ट्रू फॉल्स का, कुछ भी नहीं पता लगेगा, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। बोरो यू हैव डन ए गुड वर्क, तो ये भी नहीं है। चिल्ड्रन कम टू मी, ट्रू फॉल्स का पता नहीं लगेगा, चिल्ड्रन कम टू मी, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। इज 7 इज ए प्राइम नंबर, क्या 7, तो ये तो कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। 10 इज ए प्राइम नंबर, स्टेटमेंट है, कैसा है ये, फॉल्स है। गो टू कॉलेज, स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 में पी दे रखा ही इज पुअर, क्यू दे रखा ही इज लेबोरियस, देन राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबल, सिंबल के रूप में लिखना। देखिए जो एंड होता है, एंड का जो संकेत होता है वो इस तरीके से होता है, और का संकेत ये होता है, और ये होता है नोट, नोट या नेगेटिव क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है, एंड, और ये क्या होता है, और ये क्या होता है, नोट। इन्हें संकेत के रूप में लिखना। तो ही इज पुअर एंड लेबोरियस, तो पी एंड, पी का मतलब क्या है, वह पुअर है, एंड कैसा है वो, लेबोरियस है, तो इसके संकेत के रूप में लिख दिया मैंने इसको। अब यहां देखिए, ही इज पुअर एंड नॉट लेबोरियस, भाई पी एंड, ठीक है, नोट आएगा, समझ में आया या नहीं आया। भाई वो कैसा है, पुअर है, पुअर है तो पी आ गया, पर लेबोरियस नहीं है, तो लेबोरियस पे, लेबोरियस कौन था, क्यू था, तो क्यू पे लगा देंगे नोट, क्योंकि नोट लेबोरियस दे रखा। आगे बात समझ में ना। नेक्स्ट देखिए, इट इज फॉल्स दैट ही इज पुअर और लेबोरियस, और का मतलब यही होता ना, पी और क्या था, क्यू था,
और ये फॉल्स है, फॉल्स है का मतलब नोट आएगा। ठीक है, इसे देखिए, इट इज फॉल्स दैट ही इज नॉट पुअर। फॉल्स है ये, ना तो वो पुअर है ना ही कैसे, अच्छा लेबोरियस तो है ना, इस पे लेबोरियस पे नोट थोड़ी है, नोट किस पे है, पुअर पे, क्या आएगा, नोट आएगा। और ये फॉल्स है तो ये आ जाएगा। यहां देखिए, ना तो वो पुअर है और ना ही कैसा है, लेबोरियस है, तो सीधी सीधी बात क्या आ जाएगी, एंड है ना। ठीक है, नोर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखिए, ही इज पुअर, वह पुअर तो है, पुअर तो है तो क्या आएगा, पी। और आ गया, और का बताना, ये इस तरीके से संकेत आएगा। फिर क्या आ गया, नोट पुअर, नोट पुअर का मतलब क्या आएगा, नोट पी, एंड क्या दे रखा, लेबोरियस, एंड आएगा, लेबोरियस क्या है, क्यू है। ही इज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं है, ना तो वह पुअर है और ना ही कैसा है, लेबोरियस। तो नोट आएगा पहले, तो नोट पी आएगा, और है ना, और का संकेत आएगा, नोट क्यू आएगा। तो ये ना हमें किस में लिखना था, सिंबल्स में लिखना था, तो ये हमने सबको सिंबल्स में लिख दिया। नोट करेंगे, ठीक है, सबको चेक कर लीजिए, सारे सही हैं। हाँ, बस ये ब्रैकेट में आएगा, इसे ब्रैकेट में लिख लेना, बिल्कुल सारे ठीक हैं। ठीक है, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, पी क्या दे रखा, पी में दे रखा रवि इज रिच, एंड क्यू क्या दे रखा, राम इज हैप्पी। और इसको भी हमें सिंबल्स की फॉर्म में लिखना। रवि इज पुअर, ठीक है, तो इसका मतलब वो रिच नहीं है, पुअर है, पुअर है तो क्या आएगा, नेगेटिशन पी आएगा। बट हैप्पी, हैप्पी कौन है, राम है, तो एंड आएगा। लिख नहीं रखा वैसे इन्होंने एंड, तो थोड़ा सोचेंगे तो मतलब एंड राम हैप्पी ही आएगा यहाँ पे। तो एंड कितना आएगा, क्यों आएगा। फिर नेक्स्ट पढ़ना, रवि इज नाइदर रिच, रवि रिच नहीं है, तो ये आएगा। और नोर हैप्पी, मतलब एंड, एंड इसका मतलब यही है, राम हैप्पी नहीं है, तो एंड आएगा। यहाँ पे लिख नहीं रहा पर वो थोड़ा सा सोच के ही पता लग जाएगा सेंटेंस का कि क्या बनेगा। तो एंड नोर हैप्पी आएगा ना, तो ये आ जाएगा इसका संकेत। ठीक है, तो चलिए इन्हें यहाँ तक ही कर लीजिए 12 तक, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे कर लेते हैं। ठीक है।